मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया विभिन्न प्रकार के निष्पादन मूल्यांकन के प्रकार या टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसमें प्रारंभिक मूल्यांकन तथा पदोन्नति मूल्यांकन के बारे में हमने जाना। इन दोनों में क्या अंतर है संक्षिप्त में हम देख सकते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन तथा पदोन्नति मूल्यांकन में निम्न अंतर होता है। जैसे नियुक्ति, प्रारंभिक मूल्यांकन नवीन चयनित व्यक्तियों के उनके प्रशिक्षण के पश्चात प्रारंभिक पदों पर नियुक्ति के लिए होता है, और पदोन्नति मूल्यांकन उपक्रम में कार्य कर रहे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए किया जाता है। सेकंड, अनुभव एक्सपीरियंस। प्रारंभिक मूल्यांकन उन व्यक्तियों का मूल्यांकन है जिन्हें कार्य का पूर्व अनुभव प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि अपन ने देखा, नए व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के मूल्यांकन संबंधी कार्य किए जाते हैं। और पदोन्नति मूल्यांकन ऐसे व्यक्तियों का मूल्यांकन है जिन्हें कार्य अनुभव प्राप्त होता है। थर्ड, मूल्यांकन इवेल्युएशन। प्रारंभिक मूल्यांकन व्यक्ति का व्यक्तिगत मूल्यांकन है, और पदोन्नति मूल्यांकन व्यक्ति के कार्य परिणामों का मूल्यांकन है। यानी प्रारंभिक मूल्यांकन में व्यक्ति का जो वैल्यूएशन किया जाता है वो उसकी व्यक्तिगत योग्यता को देखा जाता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में इसमें मूल्यांकन किया जाता है। और जिनको प्रमोशन देना है उनका मूल्यांकन उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के रिजल्ट्स को, परिणामों को देखकर मूल्यांकन किया जाता है। आधार, इस मूल्यांकन में व्यक्ति के व्यावहारिक ज्ञान तथा व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाता है, और उसके उन गुणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो उसे योग्य पदाधिकारी बना सकेंगे। यानी विशिष्ट गुण जो उसके स्वयं के अंदर व्यक्तिगत गुण है, उनको ध्यान रखते हुए उनका मूल्यांकन किया जाता है। पदोन्नति मूल्यांकन में का आधार व्यक्ति के अनुभव तथा कार्य कुशलता को बनाया जाता है। तो दोनों के आधारों में अंतर है, क्योंकि प्रारंभिक मूल्यांकन में व्यक्ति के कार्य संबंधी जानकारी नहीं होने के कारण उसके व्यक्तित्व के बारे में और उसकी योग्यता के बारे में जानकर और उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। और जो पदोन्नति मूल्यांकन है उसमें व्यक्ति क्योंकि पहले से ही कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम भी सामने होते हैं, और उनके आधार पर उनका जो एक्सपीरियंस है, कार्य के परिणाम है, तो उनको बेस बनाकर और उस पर उनका अप्रेजल किया जाता है। तो इस तरह से इन दोनों के अंदर ये प्रमुख अंतर दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे निष्पादन मूल्यांकन का आयोजन, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। निष्पादन मूल्यांकन की प्रभावशीलता के लिए उसका उत्तम नियोजन आवश्यक है। निष्पादन मूल्यांकन एक डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और यह कर्मचारी एवं प्रबंध के सहयोग से संपन्न किया जाता है। तो इसलिए निष्पादन मूल्यांकन के लिए उच्च स्तरीय प्रबंध तथा कर्मचारी दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। निष्पादन मूल्यांकन पर समय तथा धन दोनों का ही व्यय होता है, और यह दोनों ही बेकार न जाए इसके लिए यह आवश्यक है कि इसकी योजना अथवा कार्यक्रम का निर्माण बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। प्रूडन तथा शर्मन ने कहा है कि मूल्यांकन कार्यक्रम की नियोजन अवस्था पर ही कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता अधिकांशतः निर्भर करते हैं। निष्पादन मूल्यांकन के लिए जिन नीतियों एवं कार्यविधियों का इस समय विकास किया जाता है वे संपूर्ण कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। निष्पादन मूल्यांकन के कार्यक्रम का निर्माण उपक्रम की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए, और कर्मचारी प्रबंध के अन्य कार्यक्रमों की भांति निष्पादन मूल्यांकन कार्यक्रम पर भी उपक्रम की विशेष परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। किसी एक उपक्रम में किसी एक निष्पादन कार्यक्रम की सफलता से
हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि वह कार्यक्रम प्रत्येक उपक्रम के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि हर एक उपक्रम की अपनी अलग स्थिति होती है। हर एक उपक्रम के अंदर उनके उद्देश्य भिन्न होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं और इस तरह से उनके उद्देश्य दृष्टिकोणों में भिन्नता हो सकते हैं। तो यही भिन्नता विभिन्न उपक्रमों के निष्पादन, मूल्यांकन, नियोजन एवं कार्यक्रमों में अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सामान्यतः किसी भी उपक्रम में निष्पादन, मूल्यांकन के नियोजन में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। निष्पादन मूल्यांकन के प्रारंभ में इसके उद्देश्यों का भलीभांति निश्चित किया जाना चाहिए। निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मूल्यांकन के उपयोग संबंधी हैं। मूल्यांकन किस अथवा किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है? सामान्यतः निष्पादन मूल्यांकन बहुउद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों में पदोन्नति, पारिश्रमिक समायोजन, प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का निर्धारण, कर्मचारी मनोबल में वृद्धि तथा कर्मचारियों की क्षमताओं की जानकारी प्राप्त करना सम्मिलित होता है। तो निष्पादन मूल्यांकन की इन समस्त उपयोगिताओं को ध्यान में रखा जाता है और एक उपक्रम कुछ विशिष्ट उपयोगिताओं अथवा उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर निष्पादन मूल्यांकन कार्यक्रम का विकास करता है। मूल्यांकन का उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रेजल। निष्पादन मूल्यांकन नियोजन के लिए भी यह निश्चित करना आवश्यक है कि मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा। डेल ऑर्डर ने मूल्यांकन के उत्तरदायित्व के संबंध में विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार मूल्यांकन तुरंत ऊपर वाले अधिकारी या पर्यवेक्षक या समान स्तरीय कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी, विशेष मूल्यांकनकर्ता तथा स्वयं कर्मचारी द्वारा ही किया जा सकता है। परंतु मुख्य रूप से मूल्यांकन का कार्य तुरंत ऊपर वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। इसका कारण स्पष्ट है कि यह अधिकारी ही अपने अधीनस्थ के सर्वाधिक पास होता है, यानी उसके निकट होने के कारण उसका प्रभावशाली मूल्यांकन करने के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। और इस प्रकार श्रमिक का मूल्यांकन फोरमैन का प्रथम पंक्ति प्रबंधक और प्रथम पंक्ति प्रबंधक का मध्यवर्ती का उच्च स्तरीय प्रबंधक वर्ग द्वारा किया जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध का मूल्यांकन उन पक्षों द्वारा होता है जिनके प्रति वे अपने क्रियाकलापों के बदले के लिए जवाबदेह होते हैं। तुरंत ऊपर वाले अधिकारी के द्वारा मूल्यांकन के अतिरिक्त अनेक उपक्रमों में अन्य विकल्पों का भी उपयोग किया जाता है। तीसरा है मूल्यांकन फॉर्म का निर्माण, डिवाइजिंग अप्रेजल फॉर्म्स। निष्पादन मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन फॉर्म का निर्माण भी आवश्यक है। मूल्यांकन के लिए किन योग्यताओं तथा विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इस उद्देश्य के लिए दो प्रकार के मूल्यांकन में अंतर करना आवश्यक होता है। कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके कार्य निष्पादन एवं भावी विकास की निहित क्षमताओं के विषय में किया जाता है। इन दोनों प्रकार के मूल्यांकन के लिए योग्यता के ऐसे बिंदु निर्धारित करके मूल्यांकन फॉर्म का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों की योग्यताओं का यथापरक मूल्यांकन हो सके। इस मूल्यांकन फॉर्म में कर्मचारी के व्यक्तिगत एवं कार्य निष्पादन दोनों से संबंधित प्रश्नों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अंक एवं भार का निर्धारण, डेवलपिंग वेट्स एंड स्कोरिंग पॉइंट्स। कर्मचारियों के मूल्यांकन में समानता लाने एवं उन्हें तुलनात्मक बनाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य लक्षणों एवं योग्यताओं को आवश्यक भार एवं अंकों का निश्चय भी करना आवश्यक है। यानी कि उनके कार्य में कितना वेटेज उनको दिया जाना चाहिए और क्या स्कोरिंग उसकी होनी चाहिए। मूल्यांकन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ अप्रेजर। मूल्यांकन उपक्रम की आवश्यकता एवं उद्देश्यों के अनुसार हो, इसके लिए मूल्यांककों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। सामान्यतः यह मानकर चला जाता है कि मूल्यांकन का अपने अधीनस्थों के मूल्यांकन की सामर्थ्य रखता है, परंतु फिर भी मूल्यांकन के प्रशिक्षण की आवश्यकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। प्रशिक्षण की आवश्यकता मूल्यांकन को विभिन्न बिंदुओं के महत्व को आंकने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। अतः बातों को केवल मूल्यांकन के अनुमान पर ही न छोड़कर
उसमें उसे देखना भी दीक्षित किया जाना चाहिए, यानी उसको देखना और पहचानना जाना चाहिए। मूल्यांकन फॉर्म एवं भार तथा अंक योजना से उसे पूर्ण अवगत कराया जाना चाहिए। मूल्यांकन की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन कब किया जाए तथा एक निश्चित कालावधि में कितनी बार किया जाए, यह भी निश्चित होना चाहिए। सामान्यतः निष्पादन मूल्यांकन वर्ष में एक बार अथवा कहीं कहीं अर्धवार्षिक किया जाता है। विशेष अवस्थाओं में मूल्यांकन 1 या 2 बार से अधिक भी किया जा सकता है। 7, मूल्यांकन सूचनाओं का अन्य सूचनाओं से संबंध लगाना, रिलेटिंग अप्रेजल इंफॉर्मेशन विद अदर इंफॉर्मेशन। मूल्यांकन सूचनाओं को अधिक सार्थक बनाने के लिए इसका सामंजस्य निष्पादन संबंधी अन्य उपलब्ध सूचनाओं के साथ किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभागीय मूल्यांककों एवं कर्मचारी विभाग के मूल्यांकन विशेषज्ञों के बीच संपर्क एवं समन्वय स्थापित होना चाहिए। निष्पादन मूल्यांकन संबंधी विभिन्न निष्कर्षों की पारस्परिक जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए। और लास्ट, कर्मचारियों के साथ संप्रेषण की व्यवस्था, प्रोविजन फॉर कम्युनिकेशन विथ एम्प्लॉय। मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में कर्मचारी एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए। निष्पादन मूल्यांकन के फॉर्म एवं भार तथा अंकों का निर्धारण जहां तक संभव हो कर्मचारियों की स्वीकृति एवं सहयोग से ही किया जाना चाहिए। बहुधा उपक्रमों द्वारा मूल्यांकन के परिणामों से संबंधित कर्मचारी को भी अवगत कराने का चलन है। कर्मचारी को मूल्यांकन के परिणामों को देखने और उस पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाता है। तो कर्मचारी से साक्षात्कार करके उसकी योग्यता के विकास के लिए आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं। ऐसे साक्षात्कार के समय कर्मचारियों को मूल्यांकन के संबंध में शिकायतें प्रस्तुत करने एवं अपने विचारानुसार समीक्षा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार के निष्पादन मूल्यांकन के लिए आयोजन यानी प्लानिंग की जाती है और उसके अनुसार प्लान करते हुए परफॉर्मेंस अप्रेजल का कार्य संपन्न किया जाता है। धन्यवाद।